Assalamualaikum grade 7. This is your chapter number 3, historical fiction. Historical fiction क्या होता है? A story that is written on the basis of some history. ठीक है, जैसे द कोल्डेस्ट विंटर से एलिजाबेथ लिजर ने लिखा था. शी वॉज एन आयरिश लेडी. उन्होंने आयरिश पीपल, आयरलैंड के जो लोग हैं उनके बारे में बताया है. बेसिकली आयरलैंड के जो लोग थे वो ज़्यादातर पोटैटोज़ पर रिलाई करते थे. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज अ पोटैटो फेमिन. पोटैटो की में एक डिज़ीज़ आ गई थी, पोटैटो ब्लाइट, जिसकी वजह से पोटैटोज़ की सारी जो फूड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, सारी फील्ड्स. ठीक है, अब अमेरिका ने माइग्रेशन के लिए लोगों को कह दिया. जिनके पास मनी थी वो माइग्रेट कर गए, जिनके पास मनी नहीं थी वो बेचारे वहीं रह गए. एक सोल्जर ने एमन की फैमिली पर थोड़ा तरस खाया. ठीक है, और उन्होंने एमन को मतलब एक गोल्ड कॉइन दिया, जिसकी बेस पर वो गोल्ड कॉइन देकर वहाँ पर रेंट पर रहना शुरू हो गए. ठीक है, अब ये स्टोरी बेसिकली, इस स्टोरी में आपको कैरेक्टर्स नज़र आएंगे. द फर्स्ट वन इज़ एमन. ठीक है, देन उसका भाई डमट. ठीक है, देन उसका एक और भाई श्वान एंड एक और बेबी गर्ल. ठीक है, देन उनके फादर एंड मदर. ऑलराइट, एमन सारा दिन डर्मट के साथ फूड फाइंड आउट करती थी, क्योंकि उनके फादर को इनफ मनी नहीं मिलती थी कि वो एक दिन का खाना ले सके. उनको बस एक टाइम की फूड मिलती थी, तो सारा दिन में वो डैंडेलियन च्यू करते थे, मतलब पत्ते ऐसे चबाते थे टू मेक दिस स्टमक फूल, अपने मैदे को पागल बनाने के लिए, ना कि वी आर ईटिंग ए गुड मील. और वो नेटल्स अपनी माँ के लिए घर लेकर जाते थे ताकि वो सूप बना सके. कभी कभी वो लकी होते तो शॉपकीपर उनको एक एप्पल दे देता था. ठीक है, एंड बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर वर मोर बॉयज़ who were jobless and there were few shopkeepers कम थे, बॉयज़ ज़्यादा थे. तो एक बार क्या होता है कि उनको एक बॉय मिलता है who tells them कि once I found a whole loaf of bread on someone's pile of rubbish. ठीक है, उस पर बस थोड़ी सी मोल्ट लगी हुई थी, मतलब वो थोड़ा सा ख़राब था और किसी ने पूरी ब्रेड ऐसे ही फेंक दी थी. तो अब क्या हुआ कि एमन और डर्मट जो थे उन्होंने तमाम रबिश के जो हीप्स थे उनको एवरी डे फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, बट उनको कुछ भी नहीं मिला. और एंड पर वो ये कह देते हैं कि नो वन वुड एवर थ्रो फूड अवे. वो एंड पे कहते हैं कोई खाना क्यों फेंकेगा. सो जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, क्या हम ये सोचते हैं खाना फेंकने से पहले, मामा को ना करने से पहले, कि हम कल वाला नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे. वी डोंट थिंक इट, बट देर आर सर्टन पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड. फिर क्या होता है कि वन नाइट 2 वीक्स के बाद कैनाल का वक्त दोबारा स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और डर्मट और एमन अपने घर वापस चले जाते हैं. फिर उनको जो है कोई भी जॉब नहीं मिलती और जॉब्स भी नहीं मिलती. 7 बजे तक वो अपनी मामा के पास वापस आते हैं, उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता. ठीक है, और डार्क टाइम हुआ होता है, और जो गोल्ड सवेनियर देकर, जो गोल्ड का कोइन देकर उन्होंने सोल्जर का कोइन देकर रेंट किया होता है ना हाउस, वहाँ आ जाते हैं. मामा उनको कहती है, मामा शॉन को कह रही होती है, छोटा भाई होता है उनका, उसको बोल रही थी शॉन को कि डैडी विल कम सून एंड फिर हम आपके उनकी वेज से ना फीस्ट करेंगे, दावत करेंगे. ठीक है, डामट को पता था कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि एमन ने नोटिस किया था कि उनके पास रात को हार्डली ही कुछ खाने के लिए होता था, बहुत कम मील होता था. और जो उसकी मदर है वो जो ज़्यादा खाना है वो डामट एंड शॉन को खिलाती रहती थी. और एमन देख रहा था, नोटिस कर रहा था कि वो कितनी इल हो गई हैं, बीमार हो गई हैं. एंड शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो बीमार रहती, भूखी रहती थी. ठीक है, और जैसे माँ उसको खिलाने लगती है अमन को, तो वो ही यूज टू शूक हिज हेड, वो अपना सर हिलाने शुरू कर, तो नहीं मुझे नहीं खाना. ठीक है, द प्रॉब्लम वॉज दैट ही वॉज, वो बड़ा था और उसको समझ आ रही थी कि मेरे फादर को सेम सैलरी मिल रही है फ्यू मंथ्स से, जबकि जो प्राइस ऑफ फूड है वो डबल हो चुकी हुई है. ठीक है, और दे डू नॉट हैव इनफ मनी. लोग जो हैं वो पैसे बहुत मांग रहे हैं फूड के लिए, उनके पास इतने पैसे नहीं होते. ठीक है, और हर वीक जो एमन के फादर है वो कम से कम फूड घर लेकर आते थे. ठीक है, फिर क्या होता है कि वो इसी तरह बातें चल रही होती हैं, तो उसकी मामा कह रही होती है, तो एकदम डैडी आते हैं और वो तीनों बहन भाई ना दौड़ने लगते कि मैं गेट खोलूँगा, मैं दरवाज़ा खोलूँगा, मैं दरवाज़ा खोलूँगा. खैर वो जाते हैं, और जो शॉन और डर्मट को ना वो पहले हमेशा डैडी जो है ना वो एयर में ऊपर मतलब हवा में उछालते होते थे, थ्रू देम बोथ अप वन बाय वन.
बताने के लिए कि आई एम होम, हैप्पी फील कराने के लिए। बट उस दिन क्या होता है, उस दिन उसके डैडी जो हैं वो एमन के पैट करते हैं, मतलब उसकी बैक पे इस तरह हाथ मारते हैं और कहते हैं कि तुम कैसे हो लड़के, क्या कि वो सीधे चले जाते हैं, विंडो के पास बैठ जाते हैं और फिर बताते हैं कि मुझे आज पैसे नहीं मिले, ठीक है। एंड कोई भी नहीं था जो पैसे देता। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कहता है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा एक हफ़्ता उनके पास पैसे ही नहीं थे, उनको किसी ने वेज पे ही नहीं की। सो जस्ट इमेजिन कि पूरा हफ्ता आपके पास खाने के लिए कुछ ना हो। दैट इज़ समथिंग that I just cannot describe in words, and this feeling cannot be described in words. ये दुख वही समझ सकता है जिसने पूरा हफ्ता खाना ना खाया हो या जिसके पास पैसे ना हों और जो कूड़े से खाना ढूंढता हो। कॉम्प्रीहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर एमन एंड हिज ब्रदर फाइंडिंग इट मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू फाइंड फूड। उनको क्यों मुश्किल हो रही थी? तो द आंसर इज ओवर हियर, देयर वर फ्यूअर शॉपकीपर्स एंड मोर हंग्री बॉयज आउट लुकिंग फॉर स्क्रैप्स टू ईट। सेकेंड है, हाउ डिड द बॉय दे मीट रेज देयर होप्स ऑफ फाइंडिंग समथिंग टू ईट। उसने कैसे उनकी होप को रेज किया? अ बॉय दे मैट टोल्ड देम ही वंस फाउंड अ होल लोफ ऑफ ब्रेड ऑन समवन्स पाइल ऑफ रबिश, ठीक है। थर्ड है, हाउ डिड एमन्स मदर ट्राई टू कीप अप हर चिल्ड्रन सेपरेट। किस तरह वो कीप अप करती थी? शी यूज टू से दैट योर डैडी विल कम एंड दे विल हैव अ फीस्ट विद हिज वेजेस, ठीक है। Why did Aman refuse to accept his mother's food when she offered it to him? Though he always shook his head when she tried to give him her food. What was the problem with which Aman understood? Aman ने क्या समझा था? He understood that his father was getting the same amount of money as he had been getting few months ago before they had stopped the works for a time, but the food now cost twice as much. Okay, so that these are all the comprehension questions. That's all for today.